बात करें रस की, एसएससी जीडी में रस से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। रस होता क्या है? देखिए, हिंदी साहित्य के दो पक्ष होते हैं। पहला लिखना गद्य साहित्य और दूसरा पद्य साहित्य। पद्य साहित्य। देखिए, सन 1900 से लगभग गद्य साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। कब से माना जाता है? 1900 से। सन 1900 से गद्य साहित्य का प्रारंभ माना जाता है, अर्थात आधुनिक युग से जबकि पद्य साहित्य का प्रादुर्भाव वैदिक काल से माना जाता है। पढ़ा है ना हिस्ट्री में, वैदिक काल। जबकि पद्य साहित्य का प्रादुर्भाव वैदिक काल से माना जाता है। क्योंकि पद्य साहित्य में एक विशेष बिंदु ब्रैकेट में लिखना काव्य, एक विशेष बिंदु काव्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। काव्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। हो गया। किसी काव्य की, अगला पॉइंट लिखना, किसी काव्य की रचना के लिए 3 अंगों की आवश्यकता होती है। किसी काव्य की रचना के लिए 3 अंगों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से होते हैं वो अंग? पहला लिखना रस, दूसरा लिखना अलंकार और तीसरा लिखना छंद। हो गया। किसी काव्य की रचना के लिए 3 अंगों की आवश्यकता होती है, रस, अलंकार और छंद। देखिए, सबसे प्राचीन वेद, अगला पॉइंट है सबसे प्राचीन वेद। कौन सा सबसे प्राचीन वेद? हाँ, तो लिखिए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद यह स्पष्ट करता है कि रस, अलंकार छंद से मिश्रित विधा वैदिक काल का स्वरूप है। विधा वैदिक काल का स्वरूप है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, रस सिद्धांत
रस सिद्धांत। रस सिद्धांत के बारे में जानना है। रस सिद्धांत क्या है? भारतीय काव्य शास्त्र का एक मुख्य सिद्धांत है। भारतीय काव्य शास्त्र का एक मुख्य सिद्धांत है जिसे रस सिद्धांत कहा जाता है। जिसे रस सिद्धांत कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि रस सिद्धांत के सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। अभी है नहीं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन थे? भरत मुनि। इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में कोमा में लिख लेना काव्य शास्त्र। अब नाट्य का मतलब नाटक, ठीक है, लेकिन ये वास्तव में था क्या? काव्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र कोमा काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत को मील का पत्थर कहा है। मील का पत्थर कहा है। इसमें लिखिए सूत्र। इन्होंने एक सूत्र दिया, यत्र विभावानुभाव व्याविचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति यत्र विभावानुभाव व्याविचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति। हिंदी मतलब लिखना है इस सूत्र का, जहाँ पर विभाव अर्थात में लिखिए, अर्थात जहाँ पर विभाव अनुभाव व्याविचारी भाव को पुस्तक में लिखना संचारी भाव कहते हैं इसे। जहाँ पर विभाव अनुभाव व्याविचारी भाव तीनों का संयोग होता है, उसे रस कहते हैं। हो गया। भरत मुनि ने अपने सूत्र में स्थायी भावों पर प्रकाश नहीं डाला।
और इन्होंने कह पर डाला, विभाव पर डाला, अनुभाव पर डाला और व्याभिचारी पर डाला, लेकिन इन्होंने कह पर नहीं डाला, स्थायी भावों पर प्रकाश नहीं डाला, मतलब स्थायी भावों को इन्होंने महत्वता नहीं दी। अगला पॉइंट लिखिए, भरत मुनि के जाने के बाद, भरत मुनि के जाने के बाद, जाने के बाद मतलब स्वर्ग जाने के बाद, भरत मुनि के जाने के बाद शांत रस आया है, शांत रस आया है। हो गया। इसलिए भरत मुनि के अनुसार, इसलिए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 थी। इसलिए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी थी? 8। 10 है, 11 है। 10वें पर कंफ्यूजन रहती है कि 11 पर कंफ्यूजन रहती है? 11। हाँ, तो 8 थे इनके समय में, ये चले गए तो शांत रस आ गया। अब आगे पढ़ेंगे कितने और बढ़ गए। लिखिए, भरत मुनि के बाद अनेक आचार्य आए। भरत मुनि के बाद अनेक आचार्य आए और उन्होंने रस संप्रदाय के अलग अलग नाम दिए, और उन्होंने रस संप्रदाय के अलग अलग नाम दिए। हो गया। पहला लिखना, एक तरफ लिख लो संप्रदाय, एक तरफ लिख लो प्रवर्तक। कौन सा संप्रदाय किसने दिया? प्रवर्तक। अभी जिसने जीडी का फॉर्म ना भरा हो, कल लास्ट डेट है, आज भर ले, ठीक है। जिसकी हाइट हो, दौड़ सकता हो, वो भर ले आराम से। देखिए, संप्रदाय में लिखिए रस संप्रदाय, रस संप्रदाय। रस संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? अभी लिखवाए ना, 8 रस थे उनके समय में, भरत मुनि। लिखिए, रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि, तो ऐसे डैश लगा लो, लिख लो भरत मुनि। यहाँ रस संप्रदाय, डैश में भरत मुनि। उत्पत्तिवाद, रस संप्रदाय भरत मुनि। दूसरा है उत्पत्तिवाद दिया, उत्पत्तिवाद। तो इसमें लिखिए भट्ट लोलक, इनका नाम क्या था? भट्ट लोलक। भट्ट लोलक। अगला लिखना भुक्तिवाद, भुक्तिवाद। भुक्तिवाद के प्रणेता थे भट्ट नायक। इनका नाम क्या था? भट्ट नायक। अगला लिखिए अनुमितिवाद, अनुमितिवाद। अनुमितिवाद में लिखना प्रवर्तक थे शंकुक जी, शंकुक जी। ये किसने दिया? अनुमितिवाद शंकुक जी ने दिया। लास्ट लिखिए अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद दिया अभिनव गुप्त जी ने, अभिनव
गुप्त जी ने। हो गया। ये थे संप्रदाय और प्रवर्तक। किसने? अपनी पूरी किताब छाप दी सीधे। भरत मुनि ने रस संप्रदाय, भट्टलुलक ने उत्पत्तिवाद, जैसे 5 आचार्यों की लिखी गई। लिखिए रस की परिभाषा। रस की परिभाषा। रस की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी काव्य को पढ़ते, किसी काव्य को पढ़ते व सुनते समय, पढ़ते व सुनते समय श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला, किसी काव्य को पढ़ते व सुनते समय श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है, श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। हो गया? उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, रस काव्य की आत्मा है। रस काव्य की आत्मा है। रस के बिना काव्य का अस्तित्व नहीं है। रस काव्य की आत्मा है, तो रस के बिना काव्य का अस्तित्व नहीं है। रस के बिना काव्य का अस्तित्व नहीं है। हो गया? रस सा हृदय व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होता है। अरे सू लिख लो, सा लिख लो, जो लिख लो। रस सा हृदय व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होता है और अवसर पाकर निकल जाता है। और अवसर पाकर निकल जाता है। सबने लिख लिया? अगला पॉइंट लिखिए। कहीं छूट गया? देखिए, अभिनव गुप्त और आचार्य, अभिनव गुप्त और आचार्य मम्मट के अनुसार, अभिनव गुप्त और आचार्य मम्मट के अनुसार, आचार्य मम्मट के अनुसार रस 9 माने गए हैं। भरत मुनि जब तक थे उन्होंने कितने माने? 8। फिर आया शांत रस, संख्या हो गई 9। हो गया? अगला पॉइंट लिखिए, रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होंगे? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। लिखिए चारों। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भावों की संख्या 9 है। भाई स्थायी भाव 9 क्यों है? क्योंकि रस कितने हैं? 9 है ना, 9 माने गए। भरत मुनि के समय 8 थे और जब आचार्य
मम्मट आए और अभिनव गुप्त ने किया तो शांत रस बढ़ गया था, तो कितने हो गए? 9। विभाव में लिखिए 2 होते हैं, एक का नाम है आलम्बन और एक का नाम है उद्दीपन। 10वीं 12वीं में पढ़े होंगे। आलम्बन, उद्दीपन। आलम्बन भी 2 प्रकार का होता है, आश्रय और विषय। आश्रय और विषय। अनुभावों की संख्या 4 होती है, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। अनुभावों की संख्या 4 और संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33। हो गया। हेडिंग डालिए स्थायी भाव। बन गया ये पूरा। आश्रय, श्री लगाते हैं ना। आश्रय, देखिए हेडिंग डालिए स्थायी भाव। इसमें लिखना है जो भाव व्यक्ति के हृदय में सदैव रहता है, जो भाव व्यक्ति के हृदय में सदैव रहता है, सदैव रहता है, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति पाकर उत्पन्न होता है, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति पाकर उत्पन्न होता है, उसे स्थायी भाव कहते हैं, उसे स्थायी भाव कहते हैं। कहते हैं। हो गया। यह स्थायी भाव, यह स्थायी भाव रसों की अवस्था को सूचित करता है। यह स्थायी भाव रसों की अवस्था को सूचित करता है। ऐसे बना लो भाई। स्थायी भाव कितने हैं? 9 हैं। तो 9 रस तो क्लियर ही है, लेकिन 2 जिनमें कंफ्यूजन है वो ही लिखने हैं। मान्यता नहीं मिली है लेकिन फिर भी लिखेंगे तो है। देखिए पहला श्रृंगार रस। श्रृंगार रस स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति। ये वही रति के पत्ती वाली रसी है ना। तो जो श्रृंगार रस होता है वो किसके किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो रति कोष्टक में लिखना। दाम्पत्य कौमा संतान कौमा भगवत। दाम्पत्य यानी पति पत्नी के बीच एक बोलचाल में जो उपयोग किया जाता है वो क्या है? श्रृंगार। बच्चों के लाड़ प्यार के लिए कौन सा रस उपयोग होता है? श्रृंगार रस। और भगवत मतलब भक्ति के लिए कौन सा रस प्रयोग होता है? श्रृंगार रस। तो तीनों लिख लेना रति के कोष्टक में। दाम्पत्य, संतान और भगवत। हो गया। दूसरा रस लिखना वीर रस।
वीर रस, वीर रस कहाँ होगा? युद्ध में क्या बढ़ाएगा? उत्साह। देखिए वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। राजा जब युद्ध करने जाते थे तो कवियों को अपने साथ ले जाते थे, ताकि यदि उनका बीच युद्ध में मनोबल डाउन होने लगे तो वो कविताएं कहकर राजा का मनोबल बढ़ाते। हो गया? अगला लिखिए रौद्र रस। रौद्र का क्या हो जाएगा? क्रोध। कब आता है क्रोध? जब गलती अपनी ना हो, सुनने को अपन को मिले तो आता है ना क्रोध। अगला लिखिए बीभत्स। बीभत्स का होता है जुगुप्सा या फिर घृणा। जुगुप्सा या फिर घृणा। जो कोई वेजिटेरियन है उससे रहने को मिले 1 महीने नॉन वेजिटेरियन मोहल्ले में, तो उससे वहाँ के माहौल से तो ठीक है, लोगों से क्या हो जाएगी? घृणा हो जाएगी। 3-4 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पर तालाब के पास, किसी को याद हुआ था? हाँ, पूरी चटनी बढ़ गई थी उसकी, है ना? देख के अंदर से डर लगे, बीभत्स डर लग जाए, घृणा हो जाए उसे देख के। उसकी अस्थि पंजर अलग, आंतें छोटी, आंत बड़ी, आंतें से रोड पे डली थी, ठीक है? अरे यहीं जहाँ एक्सरसाइज करवाते थे रोड पे पुलिया के बगल में, वहीं हुआ। बीभत्स यानी जुगुप्सा या फिर घृणा, जिसे देखकर आपको घृणा उत्पन्न हो जाए। अब ये वहाँ उपयोग नहीं कर लेना, आज लड़ाई हो गई इससे, किसी की सहेली धोखेबाज निकली, बड़ी सहेली होती थी, जूते लाने तक को मना कर। देखो अद्भुत, अगला रस नाम क्या है? अद्भुत। अद्भुत स्थायी भाव हो जाएगा विस्मय। अद्भुत विस्मय। अगला लिखिए हास्य रस। हास्य रस, हास्य का मतलब हंसी। जिस काव्य को पढ़ने में हंसी आ जाए, सुनने में हंसी आ जाए, हास्य रस कहते हैं। भयानक, अगला लिखना भयानक रस। भय हो जाए तो बोलते हैं ना, कौन सा मंत्र? हनुमान जी का, भूत पिशाच निकट नहीं आओ, है ना? भयानक रस, स्थायी भाव क्या हो जाएगा? भय। सीक्वेंस में लिखना, आगे पीछे नहीं कर लेना। हो गया? भयानक का स्थायी भाव भय होता है। करुण रस, शोक। कब मनाते हैं? दुख में। जैसे किसी की केटी आ गई, है ना? अरे मना रहे हैं, सो पास हो जाती तो दादाजी कहीं देखने लगते लड़का, जब तक पास नहीं होगी, फाइनल की मार्कशीट नहीं आएगी। देखो करोड़ का शोक हो गया। 9वां लिखना शांत रस। शांत का पहले लिखना सम, सरजम वाला सा उमा सम। पुस्तक में लिखना निर्वेद। निर्वेद। हो गया? 10वां लिखना वात्सल्य रस। वात बड़वा अदत्ता, शल्य रस।
स्थायी भाव लिखना वत्सल, वत्सल। वात्सल्य रस किसके लिए आएगा? बच्चों के लिए, अपनी संतानों के लिए। 11वां लिखना भक्ति रस, भक्ति रस। भक्ति रस काय के लिए? भगवत प्रसंग के लिए। तो लिखना स्थायी भाव क्या हो जाएगा? भगवत, भक्ति रस भगवत। ठीक है, ये तो हो गए स्थायी भाव। हेडिंग डालिए विभाव, विभाव। विभाव, विभाव, विभाव के बारे में और लिखते हैं। देखिए, विभाव का अर्थ होता है कारण। विभाव का अर्थ क्या होता है? कारण, कारण। विभाव का अर्थ होता है कारण। लिखिए, जिस कारण से व्यक्ति के हृदय में, जिस कारण से व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जिस कारण से व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे विभाव कहते हैं, उसे विभाव कहते हैं। हो गया। विभाव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आलंबन और एक उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। हो गया। हेडिंग डालिए आलंबन। आलंबन क्या होता है? आलंबन, इसमें लिखिए जिसके कारण या जिसके प्रति, जिसके कारण या जिसके प्रति हृदय में स्थायी भाव, हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण या जिसके प्रति हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहेंगे? आलंबन। यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, दो प्रकार का होता है। पहला लिखना आश्रय, आश्रय के बारे में लिख लो। पुस्तक में लिखना आश्रय के बगल में सजीव, सजीव। आश्रय क्या होगा? सजीव होगा। इसमें लिखना जिसके मन में भाव जागृत होता है, जिसके मन में भाव जागृत होता है, उसे आश्रय कहते हैं, उसे आश्रय कहते हैं। हो गया। जिसके मन में भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। अब हेडिंग डालिए विषय। विषय क्या होता है? अभी तक जितने चैप्टर पढ़े उनमें मज़ा आया है, अब इनमें मज़ा नहीं आया है। आगे पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा।
जब रस, छंद, अलंकार, दोहा, सौरठा, चौपाई आए तो मजा आए। विषय, तो इसमें लिखना सजीव व निर्जीव दोनों हो सकते हैं। सजीव व निर्जीव दोनों हो सकते हैं। अरे जैसे हम कुछ सोच रहे हैं तो हम क्या हैं, सजीव हैं, तो आश्रय हो गए। अब किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जानवर के बारे में सोच रहे हैं तो वो सजीव है। टेबल के बारे में सोचे, बोर्ड के बारे में सोचे तो क्या निर्जीव है। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण मन में उत्पन्न भाव, मन में उत्पन्न भाव जागृत हो, मन में उत्पन्न भाव जागृत हो, उसे विषय कहते हैं। उसे विषय कहते हैं। हो गया। आश्रय हो गया, विषय हो गया, बचा क्या, हेडिंग ला ली उद्दीपन। अरे अनुवाद संचारी भाव बाद में हो जाए, पहले ये तो क्लियर हो। हो गया। देखिए उद्दीपन के अंतर्गत, उद्दीपन के अंतर्गत आलम्बन की चेष्टाएं, उद्दीपन के अंतर्गत आलम्बन की चेष्टाएं, चेष्टाएं मतलब इच्छा, आलम्बन की चेष्टाएं बाह्य वातावरण को पाकर, बाह्य वातावरण को पाकर और अधिक बढ़ जाती हैं। जैसे दो लोगों की लड़ाई हो रही हो, है ना, कितने लोगों की, एक जने आ जाए या आग में डालने लगे घी, है ना, तो ये वही है कि बाह्य वातावरण को पाकर और अधिक बढ़ जाती हैं इच्छाएं, और बढ़ी हुई चेष्टाओं को, चेष्टा न लिखना हो तो इच्छा लिख लो, बढ़ी हुई इच्छाओं को उद्दीपन कहा जाता है। पहले हो रही थी मुंह से बस, तुम ऐसे, तुम वैसे, एक और आ गए, अरे ऐसे लड़ो नहीं, और उसने इतना कहा अरे ऐसे मत लड़ो, फिर बस शुरू हो गई कहानी। उद्दीपन के अंतर्गत आलम्बन की चेष्टाएं बाह्य वातावरण को पाकर और अधिक बढ़ जाती हैं, और बढ़ी हुई चेष्टाओं या इच्छाओं को ही क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। कल करेंगे अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। अपना जो एक टॉपिक रह गया था, क्वेश्चन रह गए थे, वो ख़त्म कर लें।